नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। परिवार नियोजन बीमा योजना की राशि में हुआ इजाफा, नसबंदी कराने में असफल होने पर मिलेंगे इतने रुपये। दरअसल आपको बता दूं, छोटा परिवार यानी कि सुखी परिवार होता है। इसी को लेकर केंद्रीकृत योजना परिवार योजना को अब और सरल किया जा रहा है। परिवार नियोजन बीमा योजना की राशि अब सरकार ने बढ़ा दी है। आपको बता दें कि बाध्यकरण यानी कि नसबंदी में असफल होने पर पहले 30,000 रुपये लाभुक को क्षतिपूर्ति मिल रही थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर सरकार ने 60,000 रुपया कर दिया है। धनबाद में भी अब परिवार नियोजन के तहत इसका लाभ सभी लाभुकों को मिलेगा। आपको बता दूं कि इसके साथ ही बाध्यकरण के बाद 60 दिनों तक यदि किसी भी परिवार की परेशानी होती है तो इसके इलाज के लिए 50,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको बता दें कि सदर अस्पताल धनबाद में इस संबंध में प्रचार प्रसार जोरों से किया जा रहा है। तो वही आपको यह भी बता दें कि परिवार नियोजन ऑपरेशन के दौरान अथवा इसके 7 दिनों के बाद तक यदि महिला या पुरुष की जान चली जाती है तो इसके लिए 4 लाख देने का प्रावधान तय किया गया है, लेकिन यह ऑपरेशन के 7 दिनों के अंदर होना चाहिए। यदि ऑपरेशन के 8 दिन से लेकर 30 दिन के भीतर जान चली जाती है तो इसके लिए 1 लाख देने का भी प्रावधान तय किया गया है। असली राम को जेल में बंद कर दिया, कांग्रेस विधायक का हेमंत सोरेन के लिए पोस्ट। तो वहीं बीजेपी ने किया पलटवार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी फिर अपने बयानों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने फेसबुक पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने पर और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर लिखा है कि नकली राम भक्तों ने मेरे असली राम को जेल में बंद कर दिया है। मेरी भाभी सीता मां दुर्गा का अवतार कल्पना सोरेन बीजेपी को जलाकर भस्म कर देगी, साथ में उनका हनुमान कदम से कदम मिलाकर रावण की लंका को जलाकर राख कर देगा। इरफान ने आगे लोगों से अपील करते हुए कहा कि सीता मां के एक एक आंसू का बदला लेकर रहेंगे और राम जी को सही सलामत वापस लाने में उनकी मदद करें। आपको बता दूं, उधर से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की इस पोस्ट पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बेशर्मी की भी हद होती है। इरफान को असली और नकली राम भक्त और राम में फर्क नहीं दिखा, वो भी तब जब बंगाल में उनके ही राम ने अपने ही हनुमान को पुलिस से गिरफ्तार करवाया था। दीदी को कहकर आपके ही राजनीतिक सहयोगी के माध्यम से भैया भाभी ने 2 कांग्रेस विधायकों के साथ आपको बंगाल में पकड़वाया, दीदी के जरिए उल्टा लटकवा कर पिटवाया, जेल भिजवाया और राज्य में कांग्रेस की लुटिया डुबोकर नाक कटवा दी। केस कांड में संजीव लाल, जहांगीर आलम और लैंड स्कैम में इरशाद अख्तर व तपास घोष की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ी। आपको बता दूं, केस कांड में गिरफ्तार झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम की रिमांड अवधि 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार इरशाद अख्तर, तपास घोष व संजीत कुमार की भी रिमांड अवधि 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि केस कांड मामले में गिरफ्तार संजीव लाल और जहांगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अधिकारियों ने शनिवार 18 मई को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि ईडी ने विशेष जज से पूछताछ के लिए दोनों की रिमांड मांगी थी। उधर जमीन घोटाला मामले में इरशाद अख्तर, तपास घोष और रंजीत कुमार को भी रिमांड ईडी अफसरों को मिल गई है। पीएम मोदी के आने से पहले झारखंड में एंटी नक्सल ऑपरेशन शुरू, घाटीशिला में ऐसी होगी सुरक्षा व्यवस्था। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई यानी कि आज पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटीशिला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी जनसभा मऊ भंडारा स्थित त्रम प्रतिभा मंच मैदान में होगी। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, एसएसपी किशोर कौशल और ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग लगातार सभा स्थल की सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें, अतिरिक्त फोर्स को घाटीशिला भेज दिया गया है। तो वहीं आपको बता दूं, कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है मऊ भंडारा में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। एसएसपी व ग्रामीण एसपी ने सभा स्थल व गोल्फ ग्राउंड में एसपीजी की टीम के साथ विशेष चर्चा की। झारखंड जगुआर की टीम ने पीएम मोदी की जनसभा को 2 दिन पहले सभा स्थल और उनके आसपास क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। झारखंड बोर्ड कभी भी जारी कर सकता है 8वीं कक्षा के नतीजे। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड बोर्ड 8वीं क्लास की परीक्षा में भाग लेने वाले छात्राओं के लिए लेटेस्ट अपडेट बोर्ड की ओर से 9वीं एवं 11वीं कक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद अब 8वीं क्लास का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड अधिवक्ता परिषद जैक रिजल्ट कभी भी जारी कर सकता है। नतीजे की घोषणा बोर्ड अध्यक्ष द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी, जिसके बाद लिंक आधिकारिक वेबसाइट jackresult.nic.in और jack.jharkhand.government.in पर एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद छात्र छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट चेक कर पाएंगे। मॉनसून को लेकर आई खुशखबरी, किसानों के खिल उठेंगे चेहरे।
दरअसल आपको बता दूं इस वर्ष किसानों के लिए राहत रहेगी, समय पर मानसून आने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई को केरल में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। इसके बाद झारखंड में 16 जून को मानसून प्रवेश कर सकता है। आपको बता दूं मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक सह निर्देशक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस वर्ष केरल में 28 से 4 जून के बीच मानसून दस्तक देगा। इसके बाद अगर सभी चीजें ठीक रही तो 8 जून से 16 जून के बीच मानसून झारखंड में प्रवेश कर जाएगा। आपको बता दूं कि मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मानसून के दस्तक देने की सामान्य तिथि 12 जून और रांची में 15 जून है। आपको बता दें अभी तक मानसून की जो स्थितियां बनी है उनके अनुसार मानसून आगमन के सामान्य स्थिति में कुछ फेरबदल हो सकती है। अभिषेक आनंद ने बताया कि पूर्वानुमान के अनुसार देश में सेकेंड हाफ में मानसून की अच्छी बता दो मानसून को लेकर सेकेंडर अपडेट मई में अंतिम सप्ताह में फिर जारी किया जाएगा। उसके बाद अनुमान लगाना आसान होगा। रेलवे का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ, लंबे समय से चल रही थी मांग। दरअसल आपको बता दूं रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस के समर्पित इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैक मेंटेनर के लिए अच्छी खबर है। उनका रेलवे के दूसरे विभाग में जाने और बेहतर प्रमोशन पाने के सुनहरे अवसर का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल लेटरल एंट्री या इंडक्शन कोटे के हाजीपुर मुख्यालय स्तर पर अनुमति मिल गई है। इस कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में किया रोड शो, लोगों का उमड़ा जनसैलाब। दरअसल आपको बता दूं गांडे विधानसभा उपचुनाव की झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने शनिवार को बेंगाबाद के विभिन्न गांवों में तबातोड़ रोड शो की। आपको बता दें इस दौरान उन्हें देखने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कल्पना सोरेन ने भी सभी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कल्पना सोरेन के काफिला जिस रास्ते से गुजरा ग्रामीण उनकी तस्वीर लेने के लिए आतुर दिखे। आपको बता दूं कि इससे पहले जब कल्पना सोरेन गिरिडीह पहुंची तो झामुमो कार्यकर्ता ने सोनाबाद शिव मंदिर के पास उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुखिया चमेली देवी के नेतृत्व में कई महिलाएं उनसे मिली और अपनी समस्याएं साझा की। आपको बता दें इस दौरान सभी महिलाएं उनसे मिलकर बेहद खुशी दिखाई दी और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। वहीं इसके बाद कल्पना सोरेन का काफिला कर्णपुरा, महुआर, बेंगाबाद, छोटकी, खरगडीहा, खुरचुट्टा, करमजोरा, नयाडी, झलकीडीहा, धावाटांड, डाक बंगला, हरिलाडी गांव पहुंचा। उनके पीछे पीछे बाइक व 4 पहिया वाहन से झामुमो कार्यकर्ता चल रहे थे। धनबाद लोकसभा सीट पर विधायक और विधायक पत्नी के बीच मुकाबला, सुनियना किन्नर समेत 25 प्रत्याशी मैदान में। दरअसल आपको बता दूं झारखंड की धनबाद लोकसभा सीट पर इस बार विधायक और विधायक पत्नी के बीच मुकाबला है। चुनाव के मैदान में सुनियना किन्नर भी ताल ठोक रही है। झारखंड में धनबाद एकमात्र लोकसभा सीट है जहां लिंग पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर के उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। आपको बता दूं धनबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले कांग्रेस पार्टी के विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को इंडिया ने संयुक्त प्रत्याशी बनाया है। इन दोनों प्रमुख उम्मीदवारों के अलावा 23 प्रत्याशी और मैदान में है। इनमें से 20 धनबाद जिले के रहने वाले हैं तो 5 बोकारो जिले के 3 महिला उम्मीदवार भी भाग्य आजमा रहे हैं। जमशेदपुर के लकड़ी गोदाम में आग लगी, लाखों का नुकसान। दरअसल आपको बता दूं जमशेदपुर के बर्मा साइंस स्थित लकड़ी गोदाम में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इसकी लपेट दूर दूर तक दिख रही थी। आसमान में धुएं का गुब्बारा छा गया। फिलहाल 5 घंटे की मकसद के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। इस घटना में लाखों के नुकसान की खबर है। वहीं आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। आग लगने की तुरंत बाद भारी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। लक्ष्मी टिम्बर के मालिक ने बताया कि वहां लकड़ी काटने का काम होता है और रबड़ का भी काम किया जाता है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में बिजली की चोरी होती रहती है। कई लोग इस जगह पर अड्डेबाजी करते हैं, सिगरेट, शराब और गांजा पीते हैं। आग लगने की वजह सिगरेट या चोरी की बिजली के दौरान शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। अड्डेबाजी करने के बारे में थाने में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं लक्ष्मी टिम्बर के मालिक ने बताया कि सुबह करीब 5:30 पर आग लगी और 1 घंटे में ही 6:30 पर आसपास तेजी से फैल गई। 5 घंटे की मकसद के बाद आग पर काबू पा लिया। गिरिडीह में चाल धंसने से 2 महिला की मौत, 1 घायल। दरअसल आपको बता दूं गिरिडीह के गांव थाना क्षेत्र के परसोनी में अवैध माइका उत्खनन के दौरान 2 महिला की मौत हो गई, जबकि 1 महिला घायल हो गई है। मृत महिला की पहचान गोविंदपुर थाना क्षेत्र की फुलवा देवी 30 वर्ष पति संजय रविदास हैं। वहीं गांव थाना क्षेत्र के बिरनी निवासी टूनी देवी पति सुखदेव रविदास के रूप में की गई है। आपको बता दूं कि घटना परसोनी निवासी गीता देवी पति मनोज रविदास घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि शुक्रवार को माइका खनन के दौरान यह घटना घटी है। घटना दबाने का प्रयास होता रहा। आपको बता दूं शव को रात में बाइक से लेकर भागना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस गश्ती वाहन को देखकर इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद किया और जांच में जुट गई है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि बीते 14 मई को भी चाल धंसने की तराई में एक बच्चे की मौत हो गई थी। उस मामले में खदान संचालक ने मामला का रफा दफा करते हुए शव को ठिकाना लगा दिया था। बाद में पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन शव को बरामद नहीं कर पाया था।
झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार थमा। 20 मई को 54 उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के 5वें और झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 20 मई को राज्य के 3 सीटों हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक इन सीटों पर वोटिंग होगी। आपको बता दूं, शनिवार शाम तक सभी प्रत्याशियों ने मतदाताओं अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगाएगा। अब प्रत्याशी रविवार को केवल डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान कर सकेंगे। वहीं आपको बता दूं, राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से लोकसभा चुनाव को निपटाने के लिए सारी तैयारियां कर ली है। इसे लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। 3 सीटों के 54 उम्मीदवारों की किस्मत 20 मई को ईवीएम में कैद हो जाएगी। आपको बता दें, इनमें सबसे अधिक 22 प्रत्याशी चतरा संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं हजारीबाग में 17 और कोडरमा में 15 प्रत्याशी के बीच मुकाबला होगा।